अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम गए थे अपने व्लॉग्स बनाने। मेरे 2 व्लॉग्स थे, मुझे बुलाया हुआ था, लेकिन मैं उनको कवर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बेटे रयान के पाँव में चोट लगी हुई थी, दाना निकल गया था जिसकी वजह से उसे काफ़ी पेन हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी, पाँव में से पानी निकल रहा था। क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था, उसने पानी उस पे डाल दिया था जिसकी वजह से काफ़ी हद तक अंदर तक उसका इन्फेक्शन फैल चुका था। तो वहाँ से हम लोग निकल गए जिन्ना हॉस्पिटल। जब जिन्ना हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे जब हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन ये साफ होना ज़रूरी है, हड्डी तक पहुँच गया है, इसकी हड्डी तक तकलीफ हो रही है, बढ़ चुकी है, तो आप इसका इन्फेक्शन साफ करवाएं, साफ करवा के फिर इसको बैंडेज करवाएं और इंजेक्शन भी करवाएं। तो हम इसको रूम नंबर 11 में लेकर गए, लेकिन क्या कहते हैं वहाँ पे उन लोगों ने इंटर ही नहीं होने दिया। पहले तो गार्ड बदतमीजी कर रहा था, और हमारे साथ नहीं, सबके साथ, जितने भी मिडिल क्लास फैमिली गरीब थे, जिनके भी एक्सीडेंट केसेस आए थे, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर रेंजर्स वाले भी आ गए, वो भी बदतमीजी पे उतरे हुए थे, वो भी किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, धक्के मार रहे थे। और फिर मुझे किसी ने गाइड किया कि आप दूसरे दरवाजे से चल जाएं, एक्सरे रूम की तरफ से। बच्चा क्योंकि खड़ा नहीं हो पा रहा था, बहुत तकलीफ में था और रो रहा था। तो फिर मैं दूसरे दरवाजे की तरफ से गई, वहां से भी उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, बच्चा मर तो नहीं रहा ना, ये तरीका है बात करने का, बच्चा मर तो नहीं रहा, आपसे बड़े बड़े केसेस यहाँ पे पड़े हुए। तो मैंने कहा बच्चा तकलीफ में है, तो कहते हैं आप दवाई दे दें। मैंने कहा डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन हो गया, इसको अभी साफ करना बहुत जरूरी है, ये हड्डी तक चला गया, 5 मिनट का काम है। कह रहे आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। तो काफी मरीजों को उन्होंने रोका हुआ था, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि वहां पे रेंजर्स का कोई बंदा जख्मी होके आया हुआ था। एक बंदे के पीछे उन्होंने हजारों लोगों को ख्वार किया हुआ था, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे, सारे गरीब गुरबा थे, जो एक्सीडेंट केसेस आए हुए थे, उन लोगों ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया, सबको ख्वार करके बाहर रोका हुआ था। कहते हैं आप जाएं जाएं, वेटिंग पे भी नहीं बिठा रहे। चलो आप वेटिंग पे तो बिठा लो ना, कि चलें भाई आप वेटिंग पे बैठ जाएं, अभी डॉक्टर उनको चेक कर लेते, फिर आप नहीं। वो कह रहे नहीं, आप जाएं किसी दूसरा हॉस्पिटल में दिखाएं, या किसी दूसरे रूम में चले जाएं, या डॉक्टर से दवाई ले लें। तो ये तो कोई तरीका नहीं होता ना, कि जब बंदे ने बैंडेज करवानी है, दवाई की तो जरूरत नहीं है, दवाई से पहले बैंडेज की जरूरत है, और डॉक्टर जब तक चेक नहीं करेगा तो कहाँ से वो बैंडेज करेगा। तो नहीं जी, उन्होंने घुसने ही नहीं दिया अंदर रूम में। कितने लोग गए। तो ये हॉस्पिटल बने किसके लिए हैं? जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, अब्बासी, ये रेंजर्स वालों के लिए बने, आर्मी वालों के लिए बने, फौज के लिए बने, किसके लिए बने? ये मिडिल क्लास तबके के लिए बने गए ना, गरीबों के लिए बनाए गए ना। तो यहाँ पे ये लोग क्यों आ रहे हैं? और आ रहे हैं तो इनके चक्कर में दूसरे लोग जो बीमार हैं, जो शदीद तकलीफ में, जो सीरियस केसेस हैं, उनको भी नहीं अंदर जाने दे रहे। तो क्यों? ऐसा क्यों? और जब मैंने बोलना शुरू करा तो मेरे पीछे भी रेंजर्स वाला आके खड़ा हो गया, जो शायद कुछ कहना चाहता था। जब मैंने उसे बताया कि मैं व्लॉगर हूं, तो वो फौरन, जब उसे पता चला मैं मीडिया से मेरा है, तो फौरन हटके चला गया। आप ये देखें इन लोगों की हरकतें, यानी कि कोई सोशल मीडिया से नहीं है और किसी की पहुंच नहीं है, तो आप लोग आके उसे टारगेट बनाते हो। अगर किसी की पहुंच है तो आप लोग चुपचाप नजरें झुका के, सर झुका के चले जाते हो। ठीक है ना, ये तो कोई तरीका नहीं है। यानी कि जो मिडिल क्लास और लोअर तबके के लिए बनाए गए हॉस्पिटल, उसमें भी आप जाके बैठ रहे हो, उन लोगों का इलाज नहीं होने दे रहे, खून में लथपथ लोग बाहर पड़े स्ट्रेचरों पे तड़प रहे हैं। मेरा तो बेटे का चलो पैर का मसला था, मैं उसे टेबलेट दे देती, उसे आराम आ जाता, लेकिन जो लोग तड़प रहे थे खून में लथपथ, उनका कुछ नहीं है, कोई प्रोत्साहन हाल नहीं है। ये हुक्मरान कर क्या रहे हैं? लानत है ऐसे हुक्मरानों पे, मैं कहती हूँ लानत है हमारी ऐसी कानून पर, जो गरीबों को दबाते जा रहे हैं, जिनके टैक्सों पे पल रहे हैं, हमारे ही टैक्सों पे पल रहे हैं ना ये लोग। अपना तो खुद नहीं तनख्वाह इनको मिलती अपने पास से। यहाँ तक के मैंने देखा है कि एम्बुलेंसें बेचारी खड़ी हुई होती हैं, उनको एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा रोका जाता है कि जी फला मिनिस्टर आ रहा है, जी क्रिकेटर आ रहे हैं। तो क्या मतलब है? वो लोग आ रहे हैं, दूसरा बंदा पागल है, एम्बुलेंस में पड़ा है, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, और लेकिन आपके क्रिकेटरों का आना बहुत जरूरी है, आपके क्या कहते हैं ना, हुक्मरानों का आना बहुत जरूरी है। बाहर मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी क्यों है, और दूसरे ममालिक में क्यों नहीं? इस पे क्यों नहीं कोई आवाज उठाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता? ये बिल्कुल ज्यादती है, खास करके मिडिल क्लास और गरीबों के साथ, बहुत ज्यादा। तो मैं यही कहूंगी कि इंशाल्लाह ताला वो वक्त भी दूर नहीं है जो इन लोगों के लिए सिर्फ बर्बादी होगी। काफी लोगों की तो बर्बादी हो ही रही है, और भी होगी आगे। जो आज मैंने देखा, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। और जो लोग मेरी बात से मुतमईन है, मैं यही कहूंगी कि मेरी वीडियो आगे भी शेयर की जाए,
اور اس پہ باقاعدہ آواز اٹھائی جائے لوگوں کے لیے، میرے لیے نہیں، لوگوں کے لیے آپ آواز اٹھائیں، لوگوں کے لیے آپ بتائیں جو ہاسپٹل جاتے ہیں لیکن اپنا علاج نہیں کروا سکتے، کیونکہ وہاں پہ بھائی رینجرز کے بندے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہی انسان ہے، باقی سارے کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو پلیز آپ غریبوں کے لیے آواز اٹھائیں، مڈل کلاس فیملیز کے لیے آواز اٹھائیں، تاکہ ان کا بھی کوئی بھلا ہو سکے۔ جب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ نے کے بعد۔ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں زخم کتنا انفیکٹڈ ہوا ہے کافی اندر تک۔